नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। मैं अखिलेश। गाजीपुर के नगर निकाय चुनाव में अब चुनावी दंगल शुरू हो गया है और ऐसे में हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित तमाम बहुजन समाज पार्टी के ये तमाम प्रत्याशी हैं जो आने वाले समय में इस रणभेदी में भाग लेंगे। तो आइए हम सीधे इनसे बात करते हैं किस तरह का रहेगा नगर वासियों के साथ इनका वास्ता। हमारे साथ हैं नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष विनोद अग्रवाल जी और बहुजन समाज पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर समीर सिंह, आप हैं कांग्रेस से हामिद अली एडवोकेट। तो इन लोगों ने जो पर्चा भरा है और नगर पालिका के विकास के लिए, नगर की जनता को एक सुहाना सफर कराने के लिए जो विकास का एक झंडा डंडा तैयार करेगा। तो आइए हम सीधे इनसे बात करते हैं किस तरह का विकास ये करेंगे। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के विनोद अग्रवाल जी से, क्या है आपका मोटिव? हम तो लगातार विकास कर रहे हैं, आगे भी विकास करेंगे। गाजीपुर की जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी को मौका देने जा रही है। अब तक की ऐतिहासिक जीत, जो जीत का अंतर होने वाला वो इतना ऐतिहासिक होगा कि गाजीपुर क्या पूरे उत्तर प्रदेश में लोग दंग रह जाएंगे कि गाजीपुर का चुनाव कैसा। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के विनोद अग्रवाल ने दावा किया कि हमारा यहाँ कब्जा लंबे अरसे से है और भारतीय जनता पार्टी ही इस बार फतह हासिल करेगी। आइए हम समाजवादी पार्टी से बात करते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, बताइए किस तरह का रहेगा जलवा? बहुत तगड़ा जलवा रहेगा। मैं पूर्व अध्यक्ष जी की बात से सहमत हूँ। जीत का अंतर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में इतना ज्यादा रहेगा कि उत्तर प्रदेश में एक संदेश जाएगा कि 2023 में नगर पालिका, 2024 में लाल किले पे झंडा समाजवादी पार्टी फहराने जाएगी। किस तरह का विकास आप देख रहे हैं? 25 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी ने इस नगर पालिका को नरक पालिका बनाया है, आम जनमानस त्रस्त है पूरी तरीके से। रोडे नहीं है, गड्ढे ज्यादा हैं। सीवर लाइन के काम में 6 वर्ष लग गए। हमने 22 महीने में आगरा एक्सप्रेस वे बना दिया और भारतीय जनता पार्टी में एक नगर पालिका में एक सीवर लाइन 6 साल में पूरा नहीं कर पाई। ऐसा है इनका विकास। हमने अंडरग्राउंड बिजली के लिए पैसा दिया, वो तारे आज भी रोडों पर दिखते हैं। हमने हॉस्पिटल बनाया, इनके पास एम्बुलेंस चलाने की व्यवस्था नहीं है। हमने लैपटॉप दिया, इनके पास डेटा देने की व्यवस्था नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करे, भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने एक आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर कि विकास पर इन्होंने प्रश्नचिन्ह खड़ा किया है। तो मैं फिर विनोद अग्रवाल जी से बात करूंगा, इनका क्या आप देंगे जवाब? नगर पालिका परिषद का चुनाव ये कोई लोकसभा विधानसभा का चुनाव नहीं, और नगर पालिका का चुनाव केवल नगर के विकास के प्रति जनता का वोटिंग होता है। और हम ये कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि 2012 में मैं नगर पालिका का अध्यक्ष चुना गया और 2017 में हमारी धर्मपत्नी अध्यक्ष चुनी गई। और 1995 में भारतीय जनता पार्टी से श्री रोहिणी कुमार मुंडा पहली बार नगर पालिका के अध्यक्ष पर कब्जा पाए थे। 1947 की आजादी के बाद 2012 तक जितना काम हुआ है उससे ज्यादा काम 247 की आजादी के बाद 2012 तक जितना काम हुआ है उससे ज्यादा काम 2012 से और 2022 के बीच हुआ है। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। सबका साथ सबका विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो दावा किया है विनोद अग्रवाल जी। आइए हम पब्लिक से बात करते हैं। हाँ, क्या कहेंगे आप विकास को लेकर? अब तो जो विकास है शहर में वो सबको दिख रहा है और समय आएगी, इस बार जनता जो है समझाएगी। नहीं, किस तरह का विकास आपने देखा है? क्या है? क्या कोई नहीं है, जहाँ भी रोड है आप बताइए किस तरह का विकास है? सर मैं बता रहा हूँ, वार्ड नंबर 8 पीजी कॉलेज है, शायद अध्यक्ष जी जानते भी होंगे, शायद उनके वार्ड में पड़ता होगा, नगर पालिका पड़ता होगा। ये पड़ता है वार्ड नंबर 8 गोरा बाजार में। वहाँ पे वीर अब्दुल हमीद जी का मकान है, स्वामी विवेकानंद जी का वहाँ पे मूर्ति स्थापना है। वहाँ की जर्जर कम से 20 फीट की वो रोड है, वहाँ पे पूरा डंप किया जाता है। अध्यक्ष जी को वहाँ पे के लोगों ने अवगत कराया, मगर वहाँ पे आज तक अभी चले, यहाँ मैं प्रत्याशी भी हूँ, अगर वहाँ पूरा डंप नहीं मिलेगा जी, अगर पूरा नहीं मिलेगा सभासद का, अगर पूरा वहाँ नहीं मिलेगा, सुन लीजिए सर, पूरा यदि वहाँ पूरा नहीं मिलेगा मैं अपना पर्चा वापस ले लूंगा। अभी वहाँ डंप हो रहा है पूरा। विकास इनसे पूछते हैं, इनसे क्या है विकास? देखिए नगर पालिका परिषद पे ये देखिए 6वीं बार जो है भारतीय जनता पार्टी पुनः क्यों आएगी,
उसके पीछे क्या तीसरी बार हैट्रिक क्यों मारेंगे, उसके पीछे ये बहुत बड़ा राज है। ये राज जो है समाजवादी पार्टी नहीं जान रही है, क्योंकि वो तो सोई वो जानती है कि भाई तो छठवां हैट्रिक लगने वाला है। क्यों लगने वाला है? रोडी को मुन्ना 3 बार हैट्रिक मारे, उसके पीछे कारण क्या था? उनका ही विकास था। कुछ समय खड़ंजा लगे थे, बजट कम थे, समाजवादी पार्टी सरकार थी, पैसे नहीं देते थे। 2017 में जब योगी जी की सरकार हुई, निश्चित तौर पर हमारे सरिता अग्रवाल जी ने क्या उस पैसे से प्लस नगर पालिका के बजट से लाल पीले जो ईंटें दिख रहे हैं ना पटरियों पे, सब बीजेपी ने कराया, सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी ने विकास कराया। आइए बहुजन समाज पार्टी के सुभाष चौहान से पूछते हैं। देखिए, विकास के नाम पे कुछ नहीं है और यहाँ इस बार बहुजन समाज पार्टी का पताका फहरेगा। 5 बार से यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी 2 नंबर पे रही है। पिछली बार सिर्फ 240 मतों से थर्ड पे जाने का काम की। 5 बार दूसरे नंबर पे बीएसपी यहाँ रही है नगर पालिका परिषद में, हमारा प्रत्याशी। और ये जो हॉस्पिटल की बात कर रहे थे लोग, हॉस्पिटल आप पता कर लीजिएगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, विश्वास के साथ, कि वो 2003 में जब बीएसपी की सरकार बनी, उस समय उमाशंकर विधायक थे, उनके लेटर पैड पे बहुजन समाज पार्टी की सरकार में स्वीकृत हुआ। ये इमरजेंसी आप देख लीजिए जाकर के हॉस्पिटल में जो आगे थी, वो बीएसपी सरकार में बना। एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, सबसे पहला एक्सप्रेसवे दुनिया का 6वां एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश का अगर पहला एक्सप्रेसवे का नींव कोई रखने का काम किया तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने किया। रुकिए 1 मिनट। और ये लोग कहते हैं कि 25 बरस से हो गया, क्यों जनता जिता रही है? अरे भैया, अगर यही बात जान करके अंग्रेज भी यहाँ सैकड़ों बरस गुलाम बनाए रहे, अगर जनता यही मान करके बैठ जाती तो जन आंदोलन और जन क्रांति नहीं होती और अंग्रेजों को भी यहाँ से खदेड़ने का काम की यहाँ की देवतुल्य जनता। तो ये चुनाव है, जनता है, और से फर्श पे कब बैठा देगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। आपने देखा कि 2-3 गलती माफ करते हैं। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन अगर हम कांग्रेस को छोड़ देंगे तो नाइंसाफी होगी। आइए हम हामिद अली से बात करते हैं, किस तरह का विकास देखना हो तो रसड़ा की नगर पालिका देखिए, 25 साल ये रहे हैं, अभी भी रोडें देख लीजिए, नखा से लेकर के पूरी क्या है, कहाँ बन गई है? अरे बोला यार, हमारी रोड बन गई है, कितने साल बाद बनी है? खाली झूठ बोलेंगे लोग। कितने साल बाद बनी है? 20 साल पे नंबर आता है, 10 साल पे नंबर आता है। और अभी नखा से लेकर के नवाबगंज तक की रोड देख लीजिए, और नवाबगंज से लेकर के एमएच स्कूल और रज्जापुर की रोड देख लीजिए। कांग्रेस की क्या प्राथमिकता है? कांग्रेस की प्राथमिकता ईमानदारी से विकास करना, नगर वासियों को उनकी सहूलियत देना, उनको पानी टैक्स को कम करना, और ये जो खड़ंजा इन्होंने बिछाया सब धस गया है, सही तरीके से उसको लगाना, अच्छा काम कराना। इस तरह नगर पालिका का जो फंड आता है उसको समुचित और अच्छी तरीके से उसका यूज करना। देखिए, कांग्रेस ने भी बताया कि जो भी फंड आता है सरकार का वो जनता के हित में लगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना पक्ष रखा कि हमने विकास किया। वहाँ बहुजन समाज पार्टी ने भी बताया कि हमारे कार्यकाल में ये काम हुआ, और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की सरकार ने भी बोला कि हमारे समय में। लेकिन अब ऐसे में एक निर्दल प्रत्याशी हमेशा झंडा बुलंद किया रहता था, और वो भी सत्यदेव यादव नाम का है। तो ये भी राजनीतिक आदमी, इससे भी कुछ बात करते हैं, किस तरह का विकास आप देख रहे हैं? देखिए, यहाँ विकास है। जो यहाँ अमीर लोग पानी पीते हैं, जो 20 रुपए बोतल का, वो झुग्गी झोपड़ी वाले को, खुमचा वाले को, ठेला वालों को, अब जाएंगे तो आपको 50-50 मीटर पर आरओ वाटर मिल जाएगा। गरीब खूब पानी पीते हैं। विकास आपको देखने को मिलेगा, सड़कें मिलेगी यहाँ पर आपको, लाइट रात में चलेंगे तो आपको चौराहे पर जो लाइटिंग की व्यवस्था है, जो लाइट जल रही है, लाइट की व्यवस्था, लाइटिंग भी है, लाइटिंग भी मिल जाएगी आपको। जानिए, सबसे गंभीर जो समस्या यहाँ पे है, स्टेशन पर प्रत्यक्ष रूप से देखें, सिटी स्टेशन है, रोडवेज का मुख्य मार्ग है, वहाँ सब्जी वाले वहाँ बैठते हैं, ठीक है, वो गरीब है, उनकी व्यवस्था अलग से करिए कि उनकी भी व्यवस्था और रोजी रोटी है। वहाँ प्रतिदिन शाम को जाम लग जाता है, इस पर गंभीरता से ध्यान ही नहीं दिया जाता है, ना इस पर बहस किया जाता है। आपकी बात से आप बताइए क्या कह रहे थे? देखिए, जो ये चुनावी माहौल है, उस माहौल को आप जनता से समझ रहे हैं, और यहाँ जितने नेता जुटे हैं हर एक का समर्थक आया हुआ है, और हर आदमी चाहता है कि मैं कैमरे में आ जाऊं। तो आपका क्या
अधिकार है ये आपको खुद मालूम है। पहले बात इसको जान लीजिए मान्यवर। दूसरी रही बात कि हम कांग्रेसी हैं और हमने ही सारा यहाँ ढांचा तैयार किया है। इस ढांचे को ये लोग तरीके से पेंट भी नहीं करा पा रहे हैं, इस तरीके से पेंट भी नहीं करा पाते हैं और 40% कमीशन लेते हैं और सरकार से कहते हैं कि हमने विकास कर दिया, जनता से कहते हैं कि यहाँ तक हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुभाष जी अभी बात कर रहे थे, विकास की बात जहाँ तक करें तो सबसे बड़ा प्रमाण है इनका जहाँ पे आरओ प्लांट है, वो गाजीपुर नगर पालिका परिषद ने जितनी खूबसूरत सड़क बनाई है और जितनी खूबसूरत पटरी बनाई है, उस सड़क और पटरी दोनों का लाभ भी अपने आरओ प्लांट के लिए लेते हैं। डॉक्टर समीर सिंह जी यहाँ पे हैं, डॉक्टर समीर सिंह जी हैं। नहीं अगर वहाँ पटरी नहीं होगी, इंटरलॉकिंग लगी होगी, मैं विकास पटरी बनी ही नहीं है, पटरी बनी ही नहीं है। अभी चलिए मैं अपना पर्चा वापस ले लूंगा अगर इंटरलॉकिंग और पटरी बनी ही नहीं है। जो कांग्रेस ने भाई साहब ने बोला कि उनको पेंट भी नहीं करा पा रहे हैं, तो कांग्रेस ने जो इमारत बनाई थी वो तो पूरा भ्रष्टाचार से डूबा हुआ, तो उसको दीमक खा गए थे। दिमाग खा गए थे उसको तो मोदी ने उसको तोड़कर सही से न्यूज को मजबूत खड़ा कर रहे हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, बहुत सामान्य सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी पूछना नहीं है। देखिए ये खाली हल्ला मचाएंगे, हल्ला मचाएंगे। ये ना आपको बोलने देंगे, लोकतंत्र में इनको भरोसा नहीं है। ये खाली हल्ला, सर पे चढ़ जाएंगे, डरवाएंगे, मरवा देंगे, तोड़वा देंगे, इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं। चूंकि भ्रष्टाचार गैंग बनाकर हुआ है नगर पालिका के अंदर, तो उस बात को छुपाना है तो फिर एक गैंग ले आओ, फिर चढ़ जाओ। ये मैं सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई कार्यकर्ता नहीं था? और क्या कोई अन्य कार्यकर्ता नहीं था? 11 21 आवेदन थे। समाजवादी पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं को टिकट मिला, बहुजन समाज पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं को टिकट मिला, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कौन सी ऐसी व्यवस्था है तीसरी बार टिकट मिला? ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है और जिस पॉलिसी पे पार्टी काम कर रही है, चाहे जितने भी आवेदन हुए हैं, मैंने भी आवेदन किया था, लेकिन भ्रष्टाचार की फाइल इनके चुनाव के बाद मिटाना, इनकी उम्मीद है कि ये चुनाव जीत जाएंगे तो जो भ्रष्टाचार की फाइल ये लेके उसको फुकवा देंगे। लेकिन ये बात निश्चित मैं बताऊं कि समाजवादी पार्टी विधानसभा में जो गलती गाजीपुर की जनता ने की है, जैसे गाजीपुर विधायक कहता है हमारी तो सरकार नहीं है, उसी तरह गाजीपुर की जनता समझ रही है कि अगर समाजवादी पार्टी या जब बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी जीतेगा तो कहेंगे हमारी सरकार नहीं, सरकार फंड नहीं दे रही है। इसलिए पूर्व कार्य को देखते हुए गाजीपुर की जनता ने पुनः नगर पालिका परिषद में कमल खिलाने का, जिसकी सरकार आपने सुना कि यहाँ समर्थक भी हैं और विरोध का भी दौर है। तो हम लोगों से यही अपील करेंगे कि समाज के विकास में, शहर के विकास में, जिले के विकास में ये सारी आवाम है, मिलजुल कर इस समाज का और नगर पालिका का उत्थान करें। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए नमस्कार।